नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम 5000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड। ये हमारा 4th पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट बना चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने देखे होंगे और ये भी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको जितने भी हमने अभी तक लेक्चर डिस्कस किए हैं वो समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जो ये रेड डाटा बुक है इसे कौन मेंटेन करता है? IUCN। IUCN जो है वो रेड डाटा बुक जो है वो मेंटेन करता है। इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़, आपके थ्रेटन स्पीशीज़ जो हैं बेसिकली वो उनका पूरा रिकॉर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं प्लांट और एनिमल की जो कि लगभग एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। तो इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं? जो स्पीशीज़ अभी एग्जिस्ट करती हैं, एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं, बट वो इन नियर फ्यूचर एक्सटिंक्ट हो सकती हैं अगर उनकी देखभाल ना की जाए, अगर उनकी केयर ना की जाए। तो इस टाइप की स्पीशीज़ को बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें आपके वन हॉर्न राइनो जो हैं वो कंजर्व हैं या जिनकी देखभाल जो है की जाती है किस नेशनल पार्क में? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये आसाम में है और ये फेमस है कि यहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ राइनो जो है वो रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। उन्हीं के लिए आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि हमें किसी एक बायोकेमिकल साइकिल के बारे में बताना है जो सेडिमेंट्री साइकिल हो। ठीक है, आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द जो आपकी बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं वो गैसियस साइकिल हैं, बट जो आपकी फॉस्फोरस साइकिल है ये एक सेडिमेंट्री साइकिल है। ये कभी भी जो फॉस्फोरस है ये आपके गैसियस फेज़ में नहीं आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कंपटीशन की नज़र से देखें एनवायरनमेंट के, बार बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सी बॉर्डर लाइन है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को और आउटर स्पेस को सेपरेट करता है दोस्तों। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस लाइन को बोलते हैं हम कर्मन लाइन। ये लगभग आपका 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे है और ये जो लाइन है या ये पॉइंट जो है, ये कहिए कि ये इस पॉइंट पे आपका जो एटमॉस्फेयर है वो आउटर स्पेस से सेपरेट हम करते हैं। बेसिकली ये पॉइंट या ये लाइन जो है ये किसने निर्धारित किया है? इंटरनेशनल आपका एरोनॉटिक्स जो आपकी संस्था है उसने ये आपका पॉइंट, ये लाइन जो है निर्धारित की है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको सभी को पता है, हर कंपटीशन में मिलता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हर साल 2 फेब को जो है वो हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल ये एक नया थीम देते हैं और बेसिकली इसका मेन मोटिव तो आपको पता ही है कि वेटलैंड को कंजर्व करने का रहता है। यूट्रोफिकेशन बेसिकली क्या डिक्रीज़ करता है या क्या प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से? तो यूट्रोफिकेशन जो है वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाती है इस प्रोसेस में। जब भी किसी लेक में, पॉन्ड में या वाटर बॉडी में एक्सेस अमाउंट में आपके फर्टिलाइज़र जो हैं या न्यूट्रिएंट जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें एल्गी की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है और एल्गी की एक्सेस ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है और जो लेक है या पॉन्ड है आपका वो धीरे धीरे डेड हो जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं रहती है। तो उसमें जितने भी आपके ऑर्गेनिज़म हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म हैं, वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पोलूटेंट इन हाइयर ट्रॉफिक लेवल, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन जो है इसमें आप सभी लोगों को पता है कि
जैसे जैसे हम, ठीक है, लोअर से हाइयर ट्रॉफिक लेवल की तरफ चलते हैं तो जो पोलूटेंट है उनका कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज़ होता रहता है ऑर्गेनिज्म में, यानी कि सबसे कम होगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म में और मैक्सिमम जो है वो होगा आपका हाइयर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म में। तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? बायोमैग्निफिकेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आपको बार बार क्वेश्चन मिलते रहते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि गोल के साथ में इन्होंने टारगेट भी पूछा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने गोल हैं और कितने टारगेट हैं। तो बेसिकली 17 जो हैं गोल सेट किए गए हैं और 169 टारगेट सेट किए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। हाइड्रो पावर प्लांट में जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली उसकी क्वांटिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है आपकी क्वांटिटी ऑफ वाटर पे। सभी को पता है कि क्या होता है हाइड्रो पावर प्लांट में। बेसिकली हम वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को एक सफिशिएंट हेड देके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जितना ज़्यादा बड़ा रिजर्वायर होगा उसमें उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो उतना ही सफिशिएंट हेड प्रोवाइड करेगा, और जितना सफिशिएंट हेड आपको मिलेगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने में हमें हेल्प मिलती है। तो सिंपली क्वांटिटी ऑफ वाटर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ हो रही होगी और आप सभी क्वेश्चन को देख रहे होगे अच्छे से। फिर भी दोस्तों कोई भी डाउट आपको आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सप्लेनेशन में, तो प्लीज़ मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, क्वेश्चन का सही आंसर पता होना बहुत ज़रूरी है। ये सीरीज इसीलिए शुरू की गई है कि क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाते हैं, बट उनका सही आंसर क्या है, ज़्यादातर जो आंसर हैं वो गलत हैं मोस्ट ऑफ द बुक्स और मोस्ट ऑफ द सोर्स में। अगर आंसर भी हमें पता चल गया, उस आंसर क्यों है ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों।